नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल दिव्य स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो आज है 4 जून और 4 जून के करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी ये हो गई डेट 4 जून। सबसे पहले आपको मैं बहुत शॉर्ट में ही आपको कम टाइम लेते हुए आज के दिन भर की जो खबरें हैं वो बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, केंद्र सरकार ने स्वदेशी नागरिकों के लिए कौशल मानचित्रण के लिए शुरू की स्वदेश योजना। तो ध्यान रखना है, स्वदेश योजना विदेशी नागरिक हैं उनके लिए कौशल मानचित्रण के लिए यूज़ की गई है, स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ की गई। स्वदेश का फुल फॉर्म भी है, तो ध्यान रखना है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ध्यान रखना है, देखिए, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ में ये पहल की गई है। ठीक है, चलिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है इसमें से देख सकते हैं। कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट एंड देख सकते हैं आप कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं वह है सुब्रमण्यम जयशंकर। वेरी इंपॉर्टेंट, सुब्रमण्यम जयशंकर जी को याद रखना है। आज के दिन नियुक्ति किसकी हुई है? VN दत्त ने संभाला नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CMD का पदभार। तो ध्यान रखना है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड मतलब NFL की CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया? VN दत्त को। VN दत्त बने, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने किसका कार्यभार मतलब किसकी जगह ली है? इन्होंने जगह ली है मनोज मिश्रा जी की। मनोज मिश्रा की जगह आगे हैं VN दत्त। कौन बन गए? VN दत्त। अब इस समाचार से जो है मेन जो हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्या है, तो जो हमारा फर्टिलाइज़र कंपनी है, ये जो नेशनल उर्वरक लिमिटेड है, इसका मुख्यालय जो है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय उर्वरक की स्थापना जो है 1 सितंबर 1979 को हुई थी। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर को हुई थी, 1979 को। थर्ड हम देख रहे हैं, कृष्णेंदु मजूमदार होंगे बाफ्टा के नए अध्यक्ष। बाफ्टा स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड वगैरह जो होती है और IIFA जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं, उसी में ब्रिटिश की एकेडमी है फिल्म के लिए, बाफ्टा। तो वहाँ के नए जो अध्यक्ष बन गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ट्विटर ने गूगल के पूर्व CFO को बनाया बोर्ड का नया अध्यक्ष। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मतलब ये पहले गूगल के रह चुके हैं CFO, अब ये ट्विटर में चले गए हैं। तो कौन बन गए हैं? गूगल में कौन बना है CFO? जो यहाँ के गूगल के पूर्व CFO थे, इनका नाम ध्यान रखना है हमें। पैट्रिक पिचेट जो हैं ये बन गए हैं अब ट्विटर के CFO। ये रह चुके हैं पहले गूगल के CFO, अब बन गए हैं ट्विटर के अध्यक्ष। चलिए, तो इसमें इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। आप बाकी कंटेंट आप देख सकते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। ट्विटर का गठन ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2006 में ये इसका गठन हुआ था, मतलब ट्विटर स्टार्ट हुआ था। और ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया माफ़ कीजिएगा USA में है। और इसके आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी देख सकते हैं जैक डॉर्सी हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, उदय कोटक ने संभाला CII के अध्यक्ष का पदभार। CII क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इनके अध्यक्ष बन गए हैं उदय कोटक। वेरी इंपॉर्टेंट, उदय कोटक जी का नाम अक्सर न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। उदय कोटक जी बन गए हैं CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं 6 महीने के लिए बढ़ाया गया लक्ष्मी विलास बैंक के CEO सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल। तो इससे नाम पता चल गया कि लक्ष्मी विलास बैंक के CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, सुब्रमण्यम सुंदर है। ठीक है, चलिए अब हम बाकी आप ये देख सकते हैं। अगर हम RBI के गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी हैं, मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी और उस समय ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। आज की अवार्ड की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड्स की घोषणा हुई है। वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है? वो 30 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड नो टोबैको डे 30 मई को मनाया जाता है। और ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये ध्यान रखना है। अवार्ड की घोषणा हो गई है। तो वर्ष 2020 के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ये अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये अवार्ड की घोषणा WHO के द्वारा हर साल की जाती है। और ये क्यों मनाया जाता है नो टोबैको डे? तंबाकू के नियंत्रण के लिए, तंबाकू सेवन के नो टोबैको डे मनाया जाता है के लिए WHO ने अपने 6 रीजन में से प्रत्येक में व्यक्तिगत अथवा संगठन को सम्मानित किया जाता है, जैसे WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड द्वारा नो टोबैको डे अवार्ड्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अवार्ड की घोषणा हो गई और बहुत जल्दी आपको इसका नाम पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं योजना और समितियाँ। आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्रालय ने किया PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ। PM स्वनिधि क्या है आपको बता देते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई है। ये जो एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है, मतलब ये क्रेडिट जो लोन्स वगैरह होते हैं उसके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोन के लिए की गई है। तो स्ट्रीट वेंडर्स जो रहते हैं उनके लिए, गरीब तबके के जो लोग डेली, जो हम कहते हैं ना डेली अपना कमा खा रहे हैं, उनके लिए। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे है फेरी वाले, थैलेवा विक्रेता, रेहड़ी वाले, मतलब जो दिहाड़ी के रूप में काम करते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। कौन सी है? PM स्वनिधि, SVANIDHI स्वनिधि। इन्हें अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए शुरू किया किसान क्रेडिट कार्ड अभियान। अब ये किसानों के लिए शुरू किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड अभियान, लेकिन ये किन किसानों के लिए? जो डेयरी उद्योग वगैरह में काम करते हैं। तो ये 1 जून से 31 जुलाई तक ये क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पुस्तक और लेखक। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें तो आप जितने चाहे स्टार लगाना चाहें उतने लगा लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सूचना मंत्रालय के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई, ध्यान रखना है। सूचना मंत्रालय इतनी इम्पोर्टेंट अगर नहीं भी होगा तो ये 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ये एक ई बुकलेट के फॉर्म में आई है, मतलब ये मैगजीन के फॉर्म में नहीं आएगी, एक PDF फॉर्म में मैगजीन बनेगी। ओके, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये क्यों 1 ईयर ऑफ मोदी, मतलब 2.0 जो मोदी जी का सेकंड चरण है उसका 1 साल कंप्लीट होने पर सूचना मंत्रालय द्वारा ये बुकलेट जारी की गई और ये ई बुकलेट के फॉर्म में आई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें और जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं महत्वपूर्ण दिन। आज क्या महत्वपूर्ण था आज के दिन में? तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, मतलब गुस्से से जो लोग पीड़ित होते हैं उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बच्चे जो हैं जो गुस्से और बहुत जल्दी टेंशन, मासूम बच्चे जो हिंसा का शिकार हो जाते हैं उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आज के दिन निधन। NBA हॉल ऑफ फेम में शामिल अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी डेस अनसेल्ड का निधन हो गया। ये नाम ध्यान रखिएगा,
एग्ज़ाम में आजकल नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बेस अनसेल्ड जो हैं कौन सा गेम खेलते हैं। तो हमें क्या करना है, बेस अनसेल्ड से याद रखो बास्केटबॉल। बेसबॉल ऑप्शन में होगा, हो सकता है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, ध्यान रखना है बास्केटबॉल के से संबंधित है। इनका निधन हुआ है। जाने माने फिल्मकार बासु चटर्जी का निधन हो गया। बासु चटर्जी को भी ध्यान रखना है, ये फिल्मकार थे, मतलब फिल्म बनाते थे। बासु चटर्जी फिल्मकार थे। अब हम एक्स्ट्रा जो समाचार है हमारा वो देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने लॉन्च की दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन को। आप सभी जानते हैं जो कोरोना है महामारी के रूप में फैल रहा है, हर स्टेट जो है अपना अपना कोई ना कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है भारत सरकार का। जैसे हम देखते हैं आरोग्य सेतु ऐप चल रहा है, वैसे दिल्ली सरकार ने अपने ही एरिया के लिए ये लॉन्च किया है एप्लीकेशन। इसका नाम है दिल्ली कोरोना। वैसे मेन हमें जो है हमें अपना आप जिस स्टेट के पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसका ध्यान रखिए, साथ ही आप जो हमारा पूरा इंडिया का है उनकी ऐप। एक दिन मैं आप लोगों के लिए लिस्ट लेके आने वाली हूँ, तो आप लोग वो लिस्ट ध्यान रखिएगा। आपको जल्दी ही वो लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूँगी कि इंडिया में और किस स्टेट में कौन सी जो है कोरोना के लिए स्टार्ट की गई है एप्लीकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें से दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सभी जानते होंगे कि अरविंद केजरीवाल है, लेकिन हमें उपराज्यपाल ध्यान रखना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल जी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे साथ बने रहें उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए, बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। धन्यवाद।